सुप्रभात। कक्षा 7 गुंडेचा एजुकेशन अकेडमी कांदिवली पूर्व के छात्र छात्राओं, आपको नविता शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें मनुष्य के व्यक्तित्व को हम अच्छे से देख पाते हैं। इसलिए अपनी भाषा को बहुत ही अच्छा बनाइए। आज हम गद्य करने जा रहे हैं। दायित्व हमारा दायित्व आपको मालूम है, जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो हमने मजाक समझा था, और आज हवा भी बिकनी शुरू हो गई है। तो ये संदेश देता हुआ एक चित्र हमें ये बता रहा है कि हमारे दायित्व बहुत बढ़ चुके हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो हम गैस या फिर पेट्रोल का इस्तेमाल करके स्कूल जाते थे, गाड़ी से, बस से। जब आपकी माँ घर में खाना बनाती है तो गैस का इस्तेमाल करती है, चूल्हे का इस्तेमाल करती है। तो प्रकृति ने हमें गैस और पेट्रोल एक ऐसे उपहार दिए हैं जिसे हमें संरक्षित करके रखना है। कल्पना करो कि आप रात को सोकर सुबह उठे और आपका मन हुआ चाय पीने का, लेकिन जैसे ही आपने गैस जलाई, आपका गैस ख़त्म। ऑफिस जाने के लिए गाड़ी निकाली तो पेट्रोल ख़त्म। और यदि आप लेट पहुंचे तो देखो क्या होता है, बॉस की भी डांट पड़ती है, सहकर्मियों की भी सवाल नज़रों का सामना करना पड़ता है। तो ये सारा गुनाह किसका होता है? आपका नहीं, गैस और पेट्रोल का। तो आइए हम आत्म मूल्यांकन करते हैं कि यदि गैस और तेल का हमने सही उपयोग नहीं किया तो हमें ही दंड इसका भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें कई सालों तक दबी रहने के बाद धरती ने हमें जैविक विरासत के रूप में दी है, जिसका संरक्षण करना, इसको संभाल के रखना हमारा बहुत ही बड़ा दायित्व है, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। किंतु अफसोस क्या है कि हम इन बातों को बहुत ही साधारण समझते हैं। हमें लगता है कि ये तो हमारे पास है ही है, ये तो हमने अपने पैसों से खरीदी है गाड़ी, हमारा मन करे हम इसको कभी भी चलाएं, हमारा मन करे तो हम लाल बत्ती पर इसे रोक दें, या हमारा मन करे तो हम सामने वाले से बतिया लें। तो बतिया लें मतलब बातें कर लें। लेकिन हमारा बतियाना तो ठीक है, लेकिन गैस पेट्रोल अगर इस तरह ख़त्म होती गई तो आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हमने प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित और भी चीज़ों के बारे में बात की, जो हम सूरज से ले सकते हैं, जो हम पानी से ले सकते हैं, हवा से ले सकते हैं। ये सिलसिले हमें अगर ख़त्म होते गए और हमने नए चीज़ें इस्तेमाल करनी नहीं शुरू की तो वो समय पीछे नहीं है जब एक आदि मानव कच्चा मांस खा रहा होता है, जैसे वैसे हमारे लिए भी ये परेशानी हो जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम गैस और पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत समझ के करें। इसलिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ज़रूरत है। हम अपना एक उदाहरण बन के दूसरों के सामने लेकर चलें। तो वर्तमान स्थिति में जब घरों में गाड़ियाँ चलती हैं, उतने ही पास पड़ोसी, ऑफिस के लोग, जब हम आपस में मिल बांट कर चलेंगे तो हम लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। लोकल ट्रेन और बस से जब हम जाएंगे साइकिल प्रणाली शुरू करके, तो ये चीज़ें हमारे लिए किफ़ायती होने के साथ साथ बहुत ही लाभदायक होगी। तो विद्यालयों में भी इन चीज़ों के भाषण, वाद विवाद, परियोजना कार्य करके हम इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। मीडिया की भूमिका तो इस दिशा में बहुत ही अविस्मरणीय कही जाएगी। जैसे दिल्ली सरकार ने एक दिन सम और दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियों को सड़कों पर उतारा, तो ये इस दिशा में बहुत ही अच्छा प्रयोग था। पेट्रोल की बचत करके हम आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त होने का भविष्य का रास्ता बना सकते हैं। हर परिवार को जब पेट्रोल और गैस की सीमा निर्धारित की जा सकती है, जो किफ़ायत करता है, उसे पुरस्कार देकर ऐसा फॉर्मूला भी चलाना चाहिए। तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए हमें इस चीज़ों के बारे में ध्यान देने की बहुत आवश्यक है। इस पाठ में हमने बहुत से नए शब्द सीखे, जैसे कि भगोना, पतीले को कहते हैं, साक्षी यानी गवाह, बतियाना यानी बातें करना, लोकल यानी स्थानीय, खत बदाना यानी उबालना, संरक्षण करना यानी
सुरक्षित रखना, सिलसिला यानी किसी चीज़ को क्रम में रखना, निर्धारित कर देना मतलब तय कर देना, सवालिया मतलब जो सवाल करती है हमारे ऊपर नजरें, दायित्व यानी जिम्मेदारी, समाधान यानी हल, फॉर्मूला यानी तरीका। मौखिक प्रश्न समझिए, किस समस्या पर ये पाठ आधारित है। ये पाठ हमें पेट्रोल और गैस की बचत की बात कर रहा है कि हमें कैसे इसको बचाना है। तेल और गैस की समस्या पर बात कर रहा है। लेखिका ने इस समस्या के क्या क्या कारण गिनाए हैं, क्या कारण हैं इसके, तो हमें ये बेकार गंवाना, इसका प्रयोग ज़्यादा करना, ये इसके कारण है जिसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती आबादी के क्या दुष्परिणाम सामने आए हैं। यदि लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं, लकड़ी की कमी होने लग गई है, पकाने वाले साधन ही हमारे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो हमें कच्चा मांस ही खाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया है और उसमें क्या मुश्किलें थी, इससे हमें क्या लाभ मिले हैं। एक दिन सम और दूसरे दिन विषम नंबर की गाड़ियां चलाना इस दिशा में बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसमें बहुत सी कठिनाइयां आई लेकिन पेट्रोल की बचत हुई, भविष्य में प्रदूषण मुक्त दुनिया बनी। और हमें सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत लगाना है। गैस और तेल आजकल भरपूर मात्रा में उपलब्ध है नहीं। मुंबई में कई स्थानों पर साइकिल प्रणाली शुरू की गई है। हाँ, अधिक गाड़ियों का अर्थ है पेट्रोल खर्च करना और प्रदूषण बढ़ाना। बिल्कुल सही। तेल और गैस के अत्यधिक प्रयोग से हमारे भंडार खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही। ये गद्यांश को पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुंबई में साइकिल प्रणाली शुरू हुई है। तेल गैस के संरक्षण में किसकी भूमिका को अविस्मरणीय कहा जाएगा? मीडिया की। आम जन के सहयोग से किसका रास्ता स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है? सब कुछ। बेहतर जीवन का, ज़्यादा तेल और गैस मिलने का, या पेट्रोल और बचत और भविष्य मुक्त भविष्य का? द वाला आएगा इसका उत्तर। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में किस किस दिशा में किस किस का सहयोग वांछनीय है? सबका। सरकार भी काम कर रही है, स्कूल भी काम कर रहे हैं। तो लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने किन दायित्वों को साधारण मानने की भूल करते हैं? हम समझते हैं कि तेल और गैस तो ऐसे ही है, हमें ये चीज़ें विरासत में ही मिली है, हम चाहे तो इसको कितना भी प्रयोग करें। घर में कच्चा मांस खाते हुए आदि मानव की तस्वीर लगाने की सलाह क्यों दी गई है? क्योंकि अगर तेल गैस खत्म होता जाएगा तो हमें अंत में कच्चा मांस ही खाना पड़ेगा। मुंबई में कई स्थानों पर साइकिल प्रणाली क्यों शुरू की गई है? क्योंकि साइकिल प्रणाली से लोकल ट्रेन और बस के बाद गंतव्य पर जाना आसान हो गया हुआ है, इसलिए ये प्रणाली शुरू की गई है। पाठ के आधार पर लिखिए कि तेल और गैस के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मैं अकेला ही चला था, कारवां संगोलिया। इसका यह अर्थ है कि हम लोगों को सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। आजकल अ ध्वनि के शब्दों का प्रयोग बहुत होने लगा है, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किए जाने लगा है, जैसे कि ऑफिस, जैसे कि कॉलेज, जैसे कि डॉक्टर, ये सारे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। तो आप और भी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग बता सकते हैं हमें, जैसे कि बॉल, सॉस, हॉट। कुछ शब्दों में हलंत लगते हैं, जैसे च के नीचे हलंत लगता है, द के नीचे हलंत लगता है, जैसे कि वो आधे शब्द हम प्रयोग में ला सकते हैं। आप इसके आधे शब्द विद्या, शुद्ध, युद्ध बता सकते हैं। समास सभी आपको नहीं करना है। उसके बाद है की और की के अंतर को समझना। रजनी की बहन यहाँ आई थी, मुझे लगा कि कोई रो रहा है। यह मेरी माँ की शॉल है, पापा की कमीज नहीं मिल रही है, वह कह रहा था कि उसे जाना है। तो की और की के अंतर को समझिए। तेल और गैस के अलावा किन चीज़ों का संरक्षण करना ज़रूरी है बच्चों? आपको आने वाले समय में हमें बिजली का भी संरक्षण करना है, पानी का भी संरक्षण करना है, क्योंकि यदि हम इसे वेस्ट करते जाएंगे तो
आने वाले समय में वो भी नहीं मिलेगा। बिजली, पानी, गैस, तेल, ये सब चीज़ों को हमने बचा के रखना है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आप कितने सजग हैं, मतलब कितना आप ध्यान दे रहे हैं, कितने आप जागरूक हैं। तो जब आप गैस की कमी हो जाती है तो आपको पता है आप उसके लिए ईंधन नहीं मिल पाता है और हम बिल्कुल काम नहीं कर पाते। अभी हम लोग इस पे वाद विवाद कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हम ये सब तरीके आजमा सकते हैं। प्रकृति और संसाधन के बीच में मैंने संवाद दिखाया है। जैसे आप प्रकृति से बात करो तो आप कैसे करोगे? संसाधन बोलेंगे हेलो प्रकृति, आप कैसे हो? प्रकृति बोलेगी मैं ठीक हूँ पर थोड़ी चिंतित हूँ। संसाधन बोलेगा क्यों, क्या हुआ? प्रकृति बोलेगी आजकल ना लोग मेरा बहुत दोहन कर रहे हैं। संसाधन बोलेगी अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है। प्रकृति बोलेगी हाँ, आजकल लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, समाचार पत्रों में बता रहे हैं पर ये लोग मानते ही नहीं। अब अगर आबादी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जंगल काटने लगेंगे तो लकड़ी की कमी हो जाएगी। लकड़ी की कमी हो जाएगी और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जंगल काटने से बचाने चाहिए। प्रकृति कहेगी हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संसाधन बोलेंगे ये सब रोकने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में आगे आना चाहिए, इसके हानिकारक प्रभावों से अवगत कराना चाहिए। तो इस तरह से हम बातचीत भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आप इसको समझ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है और हम अपने दायित्वों को निभाएंगे।